स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं क्या है। देखिए, पहले हम पढ़ लें इसको फिर समझेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। एक टेक्निक है जिसका यूज़ इन डिसीजन मेकिंग में किया जाता है, इन डिसीजन लेने में किया जाता है। डिसीजन किस बारे में? देखिए, बिजनेस है या कोई इंडस्ट्रीज़ है या हम कहें एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन हमारी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो उन डिसीजन को लेने में जिसका यूज़ किया जाता है वो टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए आगे, फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एज रिकॉर्ड ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग सर्टेन नंबर ऑफ गिवन लीनियर रेस्ट्रिक्शंस। आगे समझ लेते हैं। देखिए, ऑब्टेनिंग, हमें ऑब्टेन करना है क्या? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो कि ज़रूरी हैं लीनियर एक्सप्रेशन में सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग सर्टेन नंबर ऑफ गिवन लीनियर रेस्ट। तो यहाँ हम ये समझ लेते हैं। देखिए, लीनियर एक्सप्रेशन क्या है और ये हमने लिखा है रेस्ट्रिक्शंस। इनका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर से मतलब आप समझ रहे हैं रैखिक, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारे अननोन नंबर होंगे, जैसे कि x1 x2 या xy हो सकते हैं, उनकी पावर 1 हो, तब हम कहते हैं उसको लीनियर एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ax1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन से मतलब समझ रहे हो गया कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 1 पावर यानी रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, यहाँ पर जो x1 x2 है वो कैसे हैं, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। इसके लिए यहाँ क्लियर किया गया कि x1 और x2 कैसे होंगे? ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर इक्वल। तो ग्रेटर देन ज़ीरो हम जानते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव, या फिर हम कहें नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस है। यहाँ x1 x2 क्या है? वेरिएबल्स, और ये a और v लिखा है, ये कॉन्स्टेंट्स है। तो हमने यहाँ समझा लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है बिजनेस, एवरीडे लाइफ, या हम कहें इंडस्ट्रीज़ या मिलिट्री ऑपरेशंस, उनमें डिसीजन लेने में हम क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। ऐसी टेक्निक है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, यानी जिसकी ज़रूरत होगी हमें लीनियर एक्सप्रेशन में, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग सर्टेन नंबर ऑफ गिवन, यानी उसको सेटिस्फाइड करते हुए जो कि रेस्ट्रिक्शन हमें गिवन है। तो ये क्या हुआ? हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है इसके बारे में हमने समझा। अब देखिए, इसका वर्डिक मीन समझ लेते हैं। जो वर्ड है द टर्म लीनियर मीन्स, इस लीनियर का क्या मतलब ये हम बता चुके हैं, फिर समझ लेते हैं। ऑल द रिलेशन गवर्निंग द प्रॉब्लम आर लीनियर। यानी जो टर्म लीनियर है इसका मतलब है कि जो हमें रिलेशंस दिए होंगे प्रॉब्लम में वो क्या होंगे? लीनियर होंगे। मतलब लीनियर से भी मतलब हमने बताया कि उस रिलेशन में जो पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। उसी को हम कहते हैं लीनियर। इसके बाद दूसरी टर्म है हमारी प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, दो टर्म है तो दोनों का अलग अलग मीनिंग समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? लीनियर हमने समझ लिया कि ऐसा
रिलेशन जिसमें पावर 1 हो। टर्म प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं, ये लिखा है हमने टर्म प्रोग्रामिंग रिफर्स टू प्रोसेस, यानी प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है ऑफ डिटरमाइनिंग यानी ज्ञात करने का क्या, पर्टिकुलर प्रोग्राम या प्लान ऑफ एक्शन, यानी जो प्रोग्राम है हमारा या प्लान है उसको हम किस तरीके से क्या करें, एक्शन में लाएं, यानी किस तरीके से उसको फॉलो करें, वो है प्रोग्रामिंग। देखिए आगे इसमें हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को शॉर्ट में लिखते हैं LPP। देखिए जब प्रॉब्लम आपको दी होगी लीनियर प्रोग्रामिंग की, उसमें हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी या क्या क्या उसमें होगा वो हम देखते हैं। देखिए एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम यहाँ समझते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इस टाइप का होता है C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस सो ऑन प्लस Cn xn। ये हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है x1 x2 xn की वैल्यू जो कि ऑप्टिमाइज की गई है लीनियर फंक्शन से। ओके, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स। लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या होंगी, जिसके ये लिखा है A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A1n xn। तो यहाँ A11 A12 A1n ये तो सारे कांस्टेंट हैं, x1 x2 xn ये वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या है, एक इक्वेशन मतलब क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब बहुपद, व्यंजक। तो ये ग्रेटर या इक्वल होगा, तीन इसमें टर्म्स दिए हैं, या तो ग्रेटर इक्वल होगा या फिर ओनली इक्वल होगा या फिर लेस और इक्वल होगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है और किसके इक्वल होगा, B1 की। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड हमने लिखी है कंडीशन A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A2n xn। इसमें भी यही ग्रेटर या इक्वल केवल इक्वल या फिर लेस और इक्वल B2 सोन। हमने ये AM1 यानी mth कंडीशन लिखी है, ये फर्स्ट सेकेंड ये mth, AM1 x1 AM2 x2 AM xn ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल Vn। तो ये सारी क्या है, कंडीशंस हैं जिनको हम कहते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स। आगे हम देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे। रेस्ट्रिक्शन हम x1 x2 xn ये कैसे हैं, इनकी मतलब हम कहें एक तरह से नेचर हम समझें कि देखिए हमने लिखा है ये कैसे होंगी, ग्रेटर होंगी या इक्वल होंगी 0 की। इट मीन्स पॉजिटिव होंगी। x1 x2 x3 xn की वैल्यू क्या होंगी, ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 का मतलब पॉजिटिव, या पॉजिटिव को हम दूसरी लैंग्वेज में ये कहें नॉन नेगेटिव या फिर 0। हमने लिख दिया है कि ये सारे A1 A11 A12 AMN B1 B2 BN C1 C2 CN आर कॉन्स्टेंट्स एंड x1 x2 xn आर वेरिएबल्स। ओके, तो हमने यहाँ समझा लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है। ओके।